इकोनॉमिक्स में अगर लॉ ऑफ डिमांड 8 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ लॉ याद होना इनफ नहीं है, आंसर का फॉर्मेट भी आना चाहिए। 7.5 या फुल मार्क्स टारगेट कर रहे हो तो ये सीक्वेंस जरूर फॉलो करना। सो अगर फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में आता है राइट लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स असम्पशन, तो आपको कैसे शुरू करना है? तो सबसे पहले आपको लिखना है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद स्टेटमेंट गिवन बाय, किसने ये स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि यूजुअली तीनों लॉ दिए हुए गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, बट अल्फ्रेड मार्शल की जगह पे आप लिखना नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लॉ, इन्वर्टेड कॉमा जरूर डालना, जहां पे इंपॉर्टेंट हो वहां पे अंडरलाइन भी करना। फिर उसकी 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन दे देना। फिर आपको देना है डिमांड शेड्यूल, उसका क्या रहेगा। देन एक्सप्लेनेशन उसकी 3 से 4 लाइन में दे देना आप। उसके बाद डिमांड कर्व आपको बनाना है एकदम नीट एंड टाइडी, अच्छे से डिमांड कर्व बनाना है और थोड़ा सा बड़ा बनाना है। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ, उसी ग्राफ का एक एक्सप्लेनेशन देना है। फिर असम्पशन लिखने हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन, ट्रस्ट मी फुल एक्सप्लेनेशन लिखना है। और उसके बाद आपको एक्सेप्शंस के सिर्फ हेड पॉइंट्स देने हैं। रिमेंबर गाइस, एक्सेप्शन के सिर्फ हेड पॉइंट्स देने हैं एंड यही चीज वाइसी वर्सा करनी है। अगर सपोज के राइट लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन पूछा गया तो सारा सीक्वेंस एच तक यही रहेगा, सिर्फ अच्छा आई भी वही रहेगा, लेकिन आई में क्या रहेगा कि अजम्पशन के फुल एक्सप्लेनेशन नहीं रहेंगे, अजम्पशन के सिर्फ हेड पॉइंट्स रहेंगे और एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा। ओके, सो सेव कर लो ये रील को और अपने दोस्तों को भेज दो जिनको 8 on 8 लेना है।